हिमालय की तरह अपने इरादों पर अटल रहने वाले चंद सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी जिले के थैलीसैंण में हुआ। 25 दिसंबर जैसे बड़े दिन पर पैदा होने वाले चंद सिंह गढ़वाली ने भी अपने जन्मदिन जैसे बड़े दिन की तरह सदैव बड़े बड़े काम किए। भारतीय इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराने वाले इस महानायक ने जिंदगी भर संघर्ष किया। जितने बलिदान चंद सिंह गढ़वाली ने अपने जीवन में दिए, इसका ठीक उल्टा परिणाम उनके परिवार को भुगतना पड़ा। 23 अप्रैल जब आता है, चंद सिंह गढ़वाली को तब याद किया जाता है। क्या इस महानायक वीर के बलिदानों को सिर्फ औपचारिकता मात्र समझकर याद किया जाता है या याद करवाया जाता है? चंद सिंह गढ़वाली की अच्छाइयों का खामियाजा उनकी बेकसूर पत्नी और बच्चों को जीवन भर भुगतना पड़ा। चंद सिंह गढ़वाली बचपन से ही साहसी वीर बालक थे। अपनी 14 साल की उम्र में वो घर से भागकर गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए, क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर का जोशी जुनून था जो उन्हें पल पल प्रेरणा देता था, जिसके कारण उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन प्रथम विश्व युद्ध में दिखाया, उसी जुनून ने उन्हें पदोन्नति के साथ साथ एक अलग पहचान दिलवाई। चंद सिंह गढ़वाली ने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश में चंद सिंह गढ़वाली जैसे 4 क्रांतिकारी मिले होते तो भारत को बहुत पहले ही आजादी मिल गई होती। चंद सिंह गढ़वाली के जोशी जुनून का लोहा सुभाष चंद्र बोस से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना। आजादी की लड़ाई में जिस तरह से चंद सिंह गढ़वाली ने एक अहम भूमिका निभाई, उनकी इसी भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली ने कभी भी हिंदू और मुसलमान में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया। उनकी इसी सोच ने उन्हें पेशावर का महावीर महानायक जैसे नामों की पहचान दी और इसी अलग पहचान ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया। 23 अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफ्फार खान पेशावर में आज़ादी से जुड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी निहत्थे पठानों को मारने का आदेश अंग्रेजों की तरफ से चंद्र सिंह गढ़वाली को दिया गया, क्योंकि वो गढ़वाल राइफल में प्रमुख थे, जिसके कारण उन्हें और उनकी टुकड़ी को निहत्थे पठानों को मारने का आदेश दिया गया। किंतु चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपनी सेना को तुरंत रुकने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे। जब अंग्रेजों की चंद्र सिंह गढ़वाली की शक्ति का आभास हुआ, उन्हें और उनके सैनिक साथियों को बंदी बना लिया गया, जिससे इन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई। अंग्रेज सरकार को चंद्र सिंह गढ़वाली की शक्ति का एहसास हो गया था, जिसको देखते हुए उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का इल्म हो चुका था कि अगर चंद्र सिंह गढ़वाली को कुछ हो जाता है तो पूरे देश में स्वतंत्रता के आंदोलन की वर्षा हो जाएगी और ब्रिटिश शासन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। 1945 में जब चंद्र सिंह गढ़वाली को रिहा किया गया तो उन्हें उनके गृहगार पौड़ी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो चंद्र सिंह गढ़वाली पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए। वो चाहते थे कि पेशावर में जो भी क्रांतिकारी जेल गए हैं उन्हें पेंशन दी जाए और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। राजनीति के लगे चश्मे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था जिससे उन्हें किसी की कुर्बानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बागी बताते हुए उनकी मांगों को मानने से इन्ना मंजूर कर दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली को जो गढ़वाली नाम की उपाधि दी गई वो 1935 के बाद के उन आंदोलनों और बलिदानों की ही देन थी। शुरुआत में चंद्र सिंह भंडारी के नाम से उन्हें लोग जानते थे। उनके इसी देश प्रेम के जुनून ने उन्हें गढ़वाली की उपाधि दिलवाई। उनके इसी संघर्ष के दौर में कांग्रेस से उनका विश्वास भंग हो चुका था। उन्होंने कम्युनिस्टों की विचारधारा को अपना लिया। उनके इसी जोशे जुनून को देखते हुए हजारों सैनिक सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। महालेखक राहुल सांकृत्यानन ने चंद्र सिंह गढ़वाली के लिए कहा, पेशावर के विद्रोह ने विद्रोह की ऐसी श्रृंखला खड़ी की जिससे भारत को आजादी मिली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के जनक और नेता दोनों ही माने जाते हैं। जिंदगी भर देश की आजादी के लिए संघर्ष करके जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी के परिवार को जीवन भर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, दरिद्रता भरा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत के सफेद पोश राजनेताओं की वोटों की रोटियां जब तक सीखी, उन्होंने इनके नाम का जमकर प्रचार प्रसार किया। जब चंद्र सिंह गढ़वाली के अधिकारों और उनके समर्पण की बात आई तो उन्हें बागी घोषित करके जेलों की खाक छानने को मजबूर कर दिया गया। इस महान विभूति ने
1 अक्टूबर 1989 में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आखिरी सांस ली और अपने संघर्ष की दुनिया से अलविदा कह दिया। वो जोश जुनून अब कहाँ मिलेगा जिसके सीने में हो आजादी, वो खून कहाँ मिलेगा। मिलेंगे बहुत राजनीति करने वाले, लेकिन जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए हों वो देशभक्त अब कहाँ मिलेगा। हिमालय की तरह अपने इरादों पर अटल रहने वाले चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी जिले के थैलीसैंण में हुआ। 25 दिसंबर जैसे बड़े दिन पर पैदा होने वाले चंद्र सिंह गढ़वाली ने भी अपने जन्मदिन जैसे बड़े दिन की तरह सदैव बड़े बड़े काम किए। भारतीय इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराने वाले इस महानायक ने जिंदगी भर संघर्ष किया। जितने बलिदान चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने जीवन में दिए, इसका ठीक उल्टा परिणाम उनके परिवार को भुगतना पड़ा। 23 अप्रैल जब आता है चंद्र सिंह गढ़वाली को तब याद किया जाता है। क्या इस महानायक वीर के बलिदानों को सिर्फ औपचारिकता मात्र समझकर याद किया जाता है या याद करवाया जाता है? चंद्र सिंह गढ़वाली की अच्छाइयों का खामियाजा उनकी बेकसूर पत्नी और बच्चों को जीवन भर भुगतना पड़ा। चंद्र सिंह गढ़वाली बचपन से ही साहसी वीर बालक थे। में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया। उनकी इसी सोच ने उन्हें पेशावर का महावीर महानायक जैसे नामों की पहचान दी और इसी अलग पहचान ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया। 23 अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफ्फार खान पेशावर में आज़ादी से जुड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी निहत्थे पठानों को मारने का आदेश अंग्रेजों की तरफ से चंद्र सिंह गढ़वाली को दिया गया, क्योंकि वो गढ़वाल राइफल में प्रमुख थे, जिसके कारण उन्हें और उनकी टुकड़ी को निहत्थे पठानों को मारने का आदेश दिया गया। किंतु चंद्र सिंह गढ़वाली में अपनी सेना को तुरंत रुकने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे। जब अंग्रेजों की चंद्र सिंह गढ़वाली की शक्ति का आभास हुआ, उन्हें और उनके सैनिक साथियों को बंदी बना लिया गया, जिससे इन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई। अंग्रेज सरकार को चंद्र सिंह गढ़वाली आगे बताते हुए उनकी मांगों को मानने से नामंजूर कर दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली को जो गढ़वाली नाम की उपाधि दी गई, वो 1935 के बाद के उन आंदोलनों और बलिदानों की ही देन थी। शुरुआत में चंद्र सिंह भंडारी के नाम से उन्हें लोग जानते थे। उनके इसी देश प्रेम के जुनून ने उन्हें गढ़वाली की उपाधि दिलवाई। उनके इसी संघर्ष के दौर में कांग्रेस से उनका विश्वास भंग हो चुका था। उन्होंने कम्युनिस्टों की विचारधारा को अपना लिया। उनके इसी जोशे जुनून को देखते हुए हजारों सैनिक सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। महालेखक राहुल सांकृत्यानन ने चंद्र सिंह गढ़वाली के लिए कहा, पेशावर के विद्रोह ने विद्रोह की ऐसी श्रृंखला खड़ी की जिससे भारत को आजादी मिली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के जनक और नेता दोनों ही माने जाते हैं। जिंदगी भर देश की आजादी के लिए संघर्ष करके जिसने देश की आजादी में महज अपनी 14 साल की उम्र में वो घर से भागकर गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए, क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर का जोश जुनून था जो उन्हें पल पल प्रेरणा देता था, जिसके कारण उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन प्रथम विश्व युद्ध में दिखाया, उसी जुनून ने उन्हें पदोन्नति के साथ साथ एक अलग पहचान दिलवाई। चंद्र सिंह गढ़वाली ने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश में चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे 4 क्रांतिकारी मिले होते तो भारत को बहुत पहले ही आजादी मिल गई होती। चंद्र सिंह गढ़वाली के जोश जुनून का लोहा सुभाष चंद्र बोस से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना। आजादी की लड़ाई में जिस तरह से चंद्र सिंह गढ़वाली ने एक अहम भूमिका निभाई, उनकी इसी भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली ने कभी भी हिंदू और मुसलमान की शक्ति का एहसास हो गया था, जिसको देखते हुए उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का इल्म हो चुका था कि अगर चंद्र सिंह गढ़वाली को कुछ हो जाता है तो पूरे देश में स्वतंत्रता के आंदोलन की वर्षा हो जाएगी और ब्रिटिश शासन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। 1945 में जब चंद्र सिंह गढ़वाली को रिहा किया गया तो उन्हें उनके गृहगार पौड़ी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो चंद्र सिंह गढ़वाली पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए। वो चाहते थे कि पेशावर में जो भी क्रांतिकारी जेल गए हैं उन्हें पेंशन दी जाए और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। राजनीति के लगे चश्मे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था जिससे उन्हें किसी की कुर्बानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें